नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं अजय वर्मा आप सभी का इस रिपोर्ट में स्वागत करता हूं। दर्शकों, आपको कहूंगा कि इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये एक वीडियो एक ऐसे पिता की है जो पिछले 10 सालों से अपने बच्चे के लिए जो है अपने बच्चे को न्याय दिलाने के लिए उसी रोड पर आज के दिन आकर खड़ा होता है। दरअसल आपको बता दें कि 10 साल पहले आज ही के दिन फरीदाबाद नेशनल हाईवे बाटा चौक के पास सड़क पर बने गड्ढे की वजह से अपने 3 साल के बेटे को गंवाने के बाद पीड़ित पिता मनोज वाधवा आज भी दोषी ठेकेदारों और अधिकारियों के खिलाफ अदालत में लंबी लड़ाई लड़ रहा है, ताकि कोर्ट के माध्यम से दोषी अधिकारियों को सजा दिलाई जा सके। लापरवाही के चलते उनके बच्चे की जान चली गई। दरअसल 10 फरवरी 2014 को वह स्कूटी से अपनी पत्नी और 3 साल के बच्चे पवित्र के साथ बाटा चौक के पास से निकल रहे थे, तभी यहाँ बने एक गड्ढे की वजह से उनका जो बच्चा है गड्ढे में गिर गया और उसे नोकीले पत्थरों ने जख्मी कर दिया और उसकी मौत हो गई। तब से लेकर अब तक वह हर साल 10 फरवरी को दुर्घटना वाले स्थान पर पहुंचकर अपने बच्चे को याद करते हैं और इंसाफ की मांग करते हैं। 10 साल पहले 2014 में 10 फरवरी को हमने यहीं पे मैंने 3 साल के बच्चे को खोया था और तब से हम अपनी कानूनी लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं कोर्ट में। काफ़ी आगे तक ये केस पहुंच चुका है। हमें उम्मीद है आज नहीं तो कल, देर बहुत हो रही है इस केस में, लेकिन हमें उम्मीद है और हमारे पास वही रास्ता भी है कि हम कोर्ट के थ्रू ही जो दोषी अधिकारी हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनको सज़ा दिलाएँ। और साथ साथ हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो देश में और मौतें हो रही हैं गड्ढों की वजह से, ख़राब सड़कों की वजह से, ख़राब डिज़ाइन की वजह से, उनके लिए जो एक कानून बने और दोषी अधिकारियों को पहले से ही अगर गड्ढा है, अगर ख़राब सड़क बन चुकी है, उनको दोषी मानकर सज़ा के प्रावधान हो। जैसे मेरे लिए हेलमेट का कानून है, अगर मैंने हेलमेट नहीं पहना मेरे ऊपर एक प्रावधान है, मेरे को पेनल्टी देनी पड़ती है मेरी ही जान बचाने के लिए। लेकिन सड़क के गड्ढों से दूसरों की मौतें हो रही हैं और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके ऊपर कोई प्रावधान नहीं है। तो ये प्रावधान अगर होगा तो उम्मीद है सड़कें अच्छी बनेंगी और लोगों की जान बचाई जा सकती है। इसकी वजह से आज आपके हाथ में देखे जा रहे हैं ये थैले भी हैं जो स्पेशल इसपे संदेश लिखा हुआ है, ये क्या है? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो देश में कानून होगा उसके लिए हम क्या चाह रहे हैं। मतलब अगर आप हेलमेट और सीट बेल्ट के लिए कानून बनाते हैं तो उस तरह से आप गड्ढों के लिए कानून क्यों नहीं बनाते। आम आदमी सारे टैक्स भरता है फिर भी वो गड्ढों से क्यों मरता है। अगर हमने अपना टैक्स पे कर दिया है, उसके अलावा मुझे एक आम आदमी होने के नाते क्या करना है, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि गड्ढे ना हो। जिसका मतलब अधिकारी अपना काम नहीं कर रहे हैं। अधिकारी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि कानून नहीं है, वो बाध्य नहीं है किसी कानून के तहत। अगर कानून होंगे तो उनके मन में एक डर होगा कि मुझे जेल हो सकती है। आज अगर मेरे केस में फैसला आता है और अगर अधिकारी को जेल होती है तो देश में एक मैसेज जाएगा कि नहीं, गड्ढों की वजह से मौत पे भी हमें सज़ा हो सकती है। इसलिए बाकी अधिकारी जो है वो अलर्ट हो जाएंगे, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। और उनकी वजह से जो गड्ढे हो रहे हैं वो गड्ढे ना होके लोगों की जानें बचेंगी। सरकार से क्या उम्मीद चाहते हैं? सरकार से उम्मीद ये की है कि वो अपना काम करें। उनको जिस लिए चुना गया है कानून बनाने के लिए, वो आम आदमी को मरने के लिए कानून ना बनाए, उनको बचाने के लिए कानून बनाए। और इस तरफ कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। नितिन गडकरी जी से पर्सनली मैं मिल चुका हूँ, कोई रिएक्शन नहीं है उनका इस तरफ कानून को लेके कि कोई कानून सख्त बना दें। और हम उनसे क्या कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे आप सबको उठा के जेल में डाल दो, हम कह रहे हैं दोषी अधिकारी को उठा के जेल में डालो। आपको सारे अधिकारी को जेल में नहीं डालना है, लेकिन जो अधिकारी दोषी है, जो कॉन्ट्रैक्टर बार बार खराब सड़क के बना रहा है, आप देखते हैं कई बार नया ब्रिज बनता है और ब्रिज गिर जाता है। ऐसा क्या बना रहे हैं? वो क्या आटे की सड़कें बन रही हैं? क्या आपकी सड़कें 2-4 साल भी नहीं चलती हैं? नहीं बनी हुई सड़कें, आप करोड़ों रुपए की सड़कें बना रहे हैं, तो कोई जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी ना। मेरे को हेलमेट ना लगाने पर, सीट बेल्ट ना लगाने पर जब आप सजा देते हैं, जब आप मेरे को 1000 की पेनल्टी लगा देते हैं, मेरी ही जान ना जाए, मैं अपनी ही जान ना ले लूँ, तो आप मेरी जान लेने वाले को कोई सजा नहीं दे रहे हैं। 10 साल पहले हालांकि बहुत बड़ा दुर्घटना हुई थी, वैसे तो हालांकि आपके वीडियोस कई जगह पर चल चुके हैं, लेकिन जो नए दर्शक हैं या उनको नहीं पता तो 10 साल पुरानी जो घटना है, एक बार दुखद घटना है। देखिए 10 फरवरी 2014 की रात को हम 10 बजे 2 व्हीलर से लौट रहे थे। मैं अपनी वाइफ के साथ, बच्चे के साथ था। यहाँ पर 10 फरवरी 2014 की बात है, रात के 10 बजे के आसपास की। और हम इसी जगह पहुँचे थे और अचानक से मुझे लगा कि बहुत बड़ा गड्ढा है और मेरी स्कूटी तब तक फिसल चुकी थी और बच्चे को गड्ढों में जो नुकीले पत्थर निकले उसको चोट लगी, उसके चेहरे पे ब्लड था। जब तक मेरी बाइक खड़ी होती गिरने के बाद, तब तक पीछे से आती हुई गाड़ी ने उसके पैर क्रश कर दिए और बड़ी मुश्किल से उसके पैर बचाए जा सके। 23 ऑपरेशन करने पड़े, लेकिन उसी दिन हमने अपने बच्चे को गड्ढों की वजह से खो दिया और आज तक हम वो दंश झेल रहे हैं। और अभी तक मैं वो कानूनी केस जो है कोर्ट में लड़ रहा हूँ, इसलिए कि ताकि अधिकारी जो है उनको सजा मिले और देश में ये मैसेज जाए कि आप इस तरह से किसी और की जान नहीं ले सकते। हमें पवित्र के लिए तो इंसाफ चाहिए ही चाहिए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कोई और पवित्र इस घटना का जो है उसको न भुगतना पड़े और उसके साथ ऐसी भी घटना ना हो।
आज इस समाज में आपके साथ कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन लोग हैं आपके साथ? देखिए, मेरे साथ समाज के जो भी जागरूक नागरिक फरीदाबाद के हैं, ये पिछले 10 साल से मेरे साथ इस लड़ाई में जुड़े हुए हैं। दीपक चौधरी जी हैं बल्लभगढ़ से, डॉक्टर सौरभ शर्मा थे अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर, नीरज शर्मा जी थे, तो जो भी रेणु जी हैं, आशुतोष जी हैं, रोहित हैं, ये सब हमारी टीम है। आप ये टी शर्ट पे मैसेज देख सकते हैं, हमने टी शर्ट पे कोई भी मैसेज छुपाया हुआ है कि हम चाहते हैं देश में कानून हो और 304(2) के तहत गड्ढों की मौत को जिम्मेदार मानकर जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ सजा के प्रावधान बनाए जाएं। अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचेगी आपके माध्यम से, क्योंकि आप ही हमारा माध्यम है सरकार तक हमारी बात पहुंचाने के लिए। और जब वो सुनेंगे और हमारी कोई मांग, हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, ना हमें पैसा चाहिए, ना हमें कोई फेम चाहिए, हमें चाहिए कि सरकार इन गड्ढों के अधिकारियों को दोषी मानकर सजा के प्रावधान बनाए ताकि और जाने ना जाए। बाबा जी, क्या कहना चाहेंगे इस तरह से प्रशासन के खिलाफ 10 साल पहले इतना बुरा हादसा हुआ? इस शहर में मैं जितना शांत रहने की कोशिश करता हूँ, उतना ही इस बुढ़ापे में मेरे खून को खौलाया जाता है। पहले प्याली हार्डवेयर का यही हाल है, इन सड़कों का यही हाल है, पूरे फरीदाबाद का यही हाल है। और एक हमारा नेता कहता है हमने पंचमुखी विकास कर दिया। यहाँ विकास और विनाश की बात नहीं है, यहाँ मृत्यु की बात है। ये हत्याएं हो रही हैं। यहाँ के नेता और अधिकारी जो निकम्मे हैं, उन पर भी कानून लागू होना चाहिए। ठेकेदार पर सजा का प्रावधान होना चाहिए जिनकी वजह से गड्ढे हो रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि इस भाई की बहुत बड़ी हिम्मत है कि ये उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट तक ये अपनी लड़ाई को जारी रखे हुए, ये लड़ाई खाली अपनी नहीं लड़ रहा, ये लड़ाई पूरे इस फरीदाबाद शहर की और पूरे देश की लड़ रहा है। कि गड्ढों पे हुई मौतों के कारण जो नुकसान हो रहा है उसका जिम्मेदार कोई ना कोई होना चाहिए। ये तय होना चाहिए कि गुनाहगार कौन है जिसकी वजह से सड़कों पे मौतें हो रही हैं। वो ठेकेदार, वो अधिकारी और उस क्षेत्र का नेता और डीसी डीएम ये जिम्मेवार होने चाहिए। इनको जिम्मेवारी होनी चाहिए कि अगर मौत हुई है तो मौत नहीं, इन पर हत्या का केस होना चाहिए। रेणु जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके 10 साल से लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं, आप लोग भी पूरे कंधे के साथ चुनाव मिलाकर चल रहे हैं, अभी तक न्याय नहीं मिल पा रहा है, क्या वजह? कितना अजीब लगता है हर साल आके जैसे हम लोग वही बात कह रहे हैं, वही आप लोग भी मैसेज दे रहे हैं। 10 साल से आप लोग भी हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं, हम अकेले तो यहाँ नहीं होते हैं। लेकिन किसी भी सरकार को कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है? फरीदाबाद में चाहे पहले कांग्रेस थी, उसके बाद बीजेपी आई, जो भी मौजूदा सरकार होती है हम उससे बात कर रहे होते हैं कायदे से। 10 साल से हमारे फरीदाबाद में तो एक ही सरकार चल रही है। किसी भी मंत्री को, आपका एमपी भी यहाँ पर है, आपके एमएलए भी सारे यहाँ पे हैं, तो किसी को क्यों नहीं लगता कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे खाली हम ही अफेक्टिव नहीं है, वो भी है। तो वो इस पे बात करना ही क्यों नहीं चाहते? वो आके सपोर्ट क्यों नहीं करना चाहते? वो आके ये क्यों नहीं बोलते कि हम इस पे कुछ कर रहे हैं, कुछ करेंगे? कहीं तो बात शुरुआत हो। बस हम लोग आते हैं और हम चले जाते हैं। हम बार बार एक ही चीज़ दोहरा रहे हैं। यहाँ आने का मकसद सिर्फ यही है कि कानून बना दिया जाए। आज आप कुछ गलत काम करते हो, गलत काम करने से क्यों डरते हो? आपको पता पुलिस पकड़ के ले जाएगी और मुझे सजा हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए कानून बना हुआ है। लेकिन जो लोग सड़क बना रहे हैं उनके लिए क्या कानून बना हुआ है? आप पूरे फरीदाबाद में, पूरे में सारे मंत्री आ जाए, सारे एमएलए आ जाए, पूरी मीडिया आ जाए, एक मोर्चा निकाल दीजिए पूरे फरीदाबाद के अंदर। 1 किलोमीटर मुझे पूरे फरीदाबाद में कोई एक रोड दिखा देना जो आपको लगे बिना गड्ढे के है। ऐसे हालात ही क्यों है सर? क्या मजाक होता है? किसी की जान जाना, हम वैसे तो नहीं खड़े होते, हमें कोई शौक नहीं है कि हर साल आके यहाँ पे आप लोगों से बात करें। हम बस ये चाहते हैं कि कानून बन जाए, जो हमने खोया है वो कोई और ना खोए। आप खुद ही अगर देखेंगे ना, अपना डाटा भी निकाल के देखिए कि हर साल जो मौत है वो कितनी बढ़ती चली जा रही है, और साफ साफ लिखा आ रहा है गड्ढों की वजह से। वो डाटा एनालाइज मैं तो नहीं करती, जो पहले 15,000 होते थे वो 20,000 हो गए या 50,000 तक पहुंच गए हैं। कारण क्या है? गड्ढे। और क्या गड्ढे एक ऐसी चीज है जो भरे नहीं जा सकते? आप मेरे साथ कोई बदतमीजी करोगे उसके लिए लो है, आप मेरा मर्डर करोगे उसके साथ लो है, लेकिन अगर गड्ढे की वजह से मेरी मौत हो रही है तो उसके लिए कोई लो नहीं बनेगा क्या? हमारे यहाँ कोई कानून नहीं बनेगा? तभी तो यहाँ पे सारे के सारे, चाहे डिपार्टमेंट है, चाहे एनएचआई है, चाहे एमसीएफ है, किसी से भी बात करो सब एक दूसरे के ऊपर डालते जा रहे हैं क्योंकि कानून नहीं है। हम बस ये चाहते हैं, मीडिया को भी बार बार एक ही मैसेज दे रहे हैं कि हमारी मदद कीजिए, हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाइए और कानून बनना चाहिए ताकि आप और मैं दोनों ही अपनी फैमिली के साथ एक सेफ महसूस कर सकें। हमें ये ना लगे कि घर से बाहर गया तो वापस आएगा या नहीं आएगा।
हमारी बात आगे गवर्नमेंट तक पहुंचाइए और कानून व्यवस्था बनने में हमारी मदद कीजिए।